मोकामा उपचुनाव को देखते हुए मोकामा में विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर 15 से अधिक डीएसपी की प्रतिनियुक्ति होगी। 20 से अधिक इंस्पेक्टर की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। विधि व्यवस्था और चुनाव शांतिपूर्ण कराने को लेकर जिला प्रशासन ने अनुशंसा सरकार को भेज दी है। राज्य सरकार इस मामले में अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति चुनाव आयोग के निर्देश पर करने जा रही है। इसके साथ ही टाल के इलाकों में विशेष अश्वारोही पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति होगी। चुनाव आयोग के निर्देश पर जिला प्रशासन ने मोकामा उपचुनाव के लिए नियंत्रण कक्ष की स्थापना कर दी है। यह नियंत्रण कक्ष 24 घंटे काम करेगा। जिला नियंत्रण कक्ष में सूचना देने के लिए 0612221885 और 061222188075 पर आप कोई भी शिकायत चुनाव से संबंधित दे सकते हैं। जिला प्रशासन ने अनुमंडल और प्रखंड स्तर पर भी नियंत्रण कक्ष बनाया है, जहां किसी भी तरीके से चुनाव संबंधित शिकायत दर्ज करा सकते हैं और इस संबंध में तत्काल कार्रवाई कर आपको सूचना भेजी जाएगी। मरगूब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मरगूब, शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न किया जाए, इसको लेकर के प्रतिनियुक्ति जवानों की, साथ ही साथ जो नियंत्रण कक्ष है वो भी बनाया गया है। किस तरीके से पूरा सिस्टम काम करेगा? देखिए राहुल, मोकामा चुनाव बड़ी चुनौती है। चुनौती इसलिए भी है कि मोकामा उपचुनाव पता है, एक तरफ जो जदयू के पूर्व नेता थे, अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी में शामिल है लल्लन सिंह, उनकी पत्नी, दूसरी तरफ बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी है। उपचुनाव शांतिपूर्ण हो, इसको लेकर के चुनाव आयोग के निर्देश पर राज्य पुलिस मुख्यालय ने जिला प्रशासन के अनुसंधान के अनुसार 25 से लगभग डीएसपी और इंस्पेक्टर की प्रतिनियुक्ति होने जा रही है। सभी के नाम तय कर लिए गए हैं और जल्द ही अधिसूचना निकलेगी। इसके साथ साथ अश्वारोही दल, जो बीएमपी का विशेष अश्वारोही दल है, जो टाल के क्षेत्रों में जहां बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि बालू है, जहां पर ज्यादा 4 व्हीलर गाड़ियां जाने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है, वहां अश्वारोही दल का कह सकते हैं कि प्रतिनियुक्ति होगी। वो बिल्कुल वहां अश्वारोही दल के जो जवान है वो हर तरीके से हथियारों से लैस होंगे। इसके साथ साथ नियंत्रण कक्ष बनाया गया है कि आप 24/7 ये नियंत्रण कक्ष प्रखंड स्तर पर भी है, अनुमंडल स्तर पर भी है, जिला स्तर पर भी है। आप मोकामा उपचुनाव से संबंधित कोई भी शिकायत, लेकिन सिर्फ उपचुनाव से संबंधित शिकायत वहां दर्ज करा सकते हैं। तत्काल उस शिकायत पर तुरंत कार्रवाई होगी, उस शिकायत को संज्ञान लिया जाएगा और फिर आपको सूचना भी दी जाएगी। ये पूरी कवायद की जा रही है। तो मोकामा उपचुनाव शांतिपूर्वक कराने एक बड़ी चुनौती भी है जिला प्रशासन और पटना पुलिस के समक्ष, लेकिन निर्वाचन आयोग के निर्देश पर लगातार जिला प्रशासन काम कर रहा है और अधिकारियों के साथ साथ विशेष डीएसपी इंस्पेक्टर की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है और लगातार उन्हें भ्रमण करने को कहा गया है। इस संबंध में अधिकारियों का ये भी कहना है कि मोकामा उपचुनाव में किसी भी स्तर पर कहीं भी किसी भी तरह से असामाजिक तत्व को हावी नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही जो लोग असामाजिक तत्व हैं उनको इलाका छोड़ देने का निर्देश भी दे दिया गया है। तो ये बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है, क्योंकि राहुल आप समझिए 23-31 छठ की छुट्टी है और उसके बाद ठीक 1-2 मान 1 तारीख को तो कह सकते हैं कि चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा 5 बजे तक और उसी दिन रेंडमाइजेशन होगा। रेंडमाइजेशन का मतलब यह है कि उसी दिन अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति बूथ मिलेगा। तो प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है। एक तरफ महापर्व छठ, उसमें प्रशासन के अधिकारी लगे हैं, दूसरी तरफ फिर 2 दिन के बाद मोकामा उपचुनाव होना, तो बिल्कुल माने कि कह सकते हैं कि ये जो पूरा वीक है प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती वाला वीक है। लेकिन निश्चित तौर पर सरकार है, कानून है, इससे बड़ा कोई चीज होता नहीं है और इससे ऊपर इंडिया में कोई है भी नहीं, भारत में कोई है भी नहीं। यही कारण है कि प्रतिनियुक्ति, यही कारण है कि पूरी व्यवस्था अभी से की जा रही है और मोकामा उपचुनाव शांतिपूर्वक किसी भी परिस्थिति में कराने के लिए जिला प्रशासन की संकल्प है। राज्य पुलिस मुख्यालय और चुनाव आयोग के निर्देश पर लगातार काम किया जा रहा है। राहुल, चलिए, शुक्रिया मरगूब तमाम जानकारी के लिए।